गौतम बुद्ध कहते हैं कि अच्छा समय लाने के लिए हमें सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना होगा। यदि हम एक अच्छा इंसान बनने पर ध्यान दें तो अच्छा समय अपने आप चला आएगा। तो चलिए इन शब्दों को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। यह उस समय की बात है जब गौतम बुद्ध के मठ का यह नियम था कि उनका कोई शिष्य जब बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता तब उसे कहा जाता कि किसी भी एक दिशा में चले जाओ और आसपास के जो लोग हैं उनका ज्ञान वर्धन करो, उनकी आत्मा और चेतना को जागृत करने का प्रयास करो और उनको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो। उनका एक शिष्य था जो 6 साल से मठ में रह रहा था और तपस्या कर रहा था। एक दिन वह परेशान हुआ और सोचने लगा कि मेरे गुरुदेव ने मुझे जाने का आदेश क्यों नहीं दिया। इसी बात पर नाराज होकर वह गौतम बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि गुरुदेव, मेरी तपस्या में ऐसी क्या कमी रह गई? क्या मैंने ज्ञान अर्जित नहीं किया और अब तक आपने मुझे आदेश नहीं दिया कि जाओ जाकर किसी दूसरे जगह पर अपना ज्ञान बांटो? गुरुदेव, मुझे यह बताइए कि क्या मैंने अभी तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया? गौतम बुद्ध ने शिष्य से कहा, सुनो, तुम्हें अभी थोड़ा और समय लगेगा। यह बात सुनकर वह शिष्य चिढ़ गया और कहने लग गया कि गुरुदेव, आपके ज्ञान में कमी रह गई और आप मुझे ज्ञान नहीं दे पाए। गौतम बुद्ध को लगा कि ये समझेगा नहीं और उन्होंने शिष्य से कहा, ठीक है, कल सुबह पूर्व दिशा में एक गांव है, वहां जाना और वहां से भिक्षा लेकर आना और अपना पूरा दिन वही बिताना और वहां के लोगों को थोड़ा सा ज्ञान देने की कोशिश करना और शाम को आकर मुझे बताना कि अनुभव कैसा रहा। यह बात सुनकर शिष्य बड़ा खुश हुआ। उसको लगा कि अब तो बात बन गई, अब मुझे आदेश मिल गया। वह सुबह उठा और गौतम बुद्ध से आज्ञा ली और पूर्व दिशा की उस गांव में चला गया। शाम में जब वापस आया तो हाथ में पट्टी बंधी थी और हाथ पैरों पर चोट के निशान थे। ये देखकर गौतम बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा कि ये क्या हाल कर लिया? तब उसने बताया कि आपने मुझे कैसे गांव में भेज दिया। वहां पर जब मैंने भिक्षा मांगी तो लोग मुझे डांटने लगे और भगाने लगे। एक व्यक्ति सिर्फ वहां पर मुझे भिक्षा दी, वो भी जमीन पर फेंककर, और कहा कि ले जाओ इसको, इतने बुरे गांव में आपने मुझे ज्ञान बांटने के लिए भेजा। अब आप मुझे कल किसी और गांव भेज देना, मैं जाकर के ज्ञान वहां देकर आऊंगा। गौतम बुद्ध यह सुनकर थोड़ा मुस्कुराए क्योंकि उन्हें तो पता था कि ये कुछ कर नहीं पाएगा। उन्होंने शिष्य कहा कि ठीक है, अगले दिन तुम किसी और गांव जाना, लेकिन एक दिन के बाद जाना और एक दिन मठ में रुके रहना है। अगले दिन गौतम बुद्ध ने अपने दूसरे शिष्य को उस गांव में भेजा जहां अपने उस शिष्य को भेजा था, और शाम में जब वह शिष्य वापस लौटा तो उसकी भी हालत वही थी और हाथ पैरों में चोट लगी और पट्टी बंधी हुई थी। गौतम बुद्ध ने पहले वाले शिष्य के सामने दूसरे शिष्य से पूछा कि हुआ क्या था। तब उसने कहा कि जिस गांव में आपने मुझे भेजा था वहां के लोग बड़े भोले भाले हैं, भिक्षा दे नहीं रहे थे और एक व्यक्ति ने मुझे जमीन पर फेंककर भिक्षा दी और मैंने उसे स्वीकार कर लिया और उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। तो वह व्यक्ति चौंक गया और कहने लगा कि आप गजब के इंसान हो, मैंने आपको जमीन पर फेंककर भिक्षा दी और आप मुझे कल्याण हो का आशीर्वाद दे रहे हैं। तब मैंने उसे कहा कि मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ और आप भी बहुत बड़े दानी हैं जो आपने मुझे भिक्षा दी है। उसके बाद जब वहाँ से निकल रहा था तब मैंने देखा कि एक बच्चा बीमार था और मैं जंगल में गया वहाँ से जड़ी बूटी लाने के लिए, और जब मैं लौट रहा था तब कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया और पूछने लगे कि यह जड़ी बूटी कहाँ लेकर जा रहे हो। तब मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे छोड़ दो, एक बीमार छोटे बच्चे की मदद करनी है। इतना कहते ही उन लोगों ने छोड़ दिया। उसके बाद जब मैं गांव में वापस आकर उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने जा रहा था तभी गांव वाले मुझ पर हमला करने लगे
तब वह दानी व्यक्ति जिसने मुझे जमीन पर फेंककर भिक्षा दी थी, उसने गांव वालों को रोका और कहा कि यह एक सज्जन व्यक्ति है और इसे अपना काम करने दो। तक मैंने जड़ी बूटी लगाई। उसके थोड़ी देर बाद बच्चा ठीक हो गया और सब मेरे लिए तालियां बजाने लगे। सभी गांव वाले कहने लगे कि कल फिर आइएगा, गुरुदेव मुझे कल फिर उस गांव में भेजिएगा, क्योंकि वह बड़े ही भोले लोग हैं, समझते नहीं हैं, बस प्यार बहुत है। और अब की बार कोशिश करूंगा कि प्यार के साथ साथ ज्ञान भी उन तक पहुंचाने का। वो सब ज्ञानी तो है, लेकिन अनजान व्यक्ति से बात करने में डरते हैं। वो जो पहला शिष्य था जो एक दिन पहले उसी गांव में गया था, वह सब सुनने और समझने के बाद गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला कि गुरुदेव, कमी तो मुझ में ही थी। आपने ज्ञान तो बहुत सारा दिया, लेकिन मैं उसे आचरण में नहीं ढाल पाया और मैंने अहंकार को ऊपर रखा और उस गांव के लोगों को पहचान नहीं पाया और मार खाकर चला आया। मार तो इन्होंने भी खाई, लेकिन इनका अहंकार मिट चुका है और ये समझ चुके हैं कि वह लोग भोले भाले हैं और हमें उनसे अलग तरीके से व्यवहार करना होगा और ज्ञान को आचरण में ढालकर उन लोगों तक पहुंचाना होगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के माध्यम से गौतम बुद्ध ने यह बताया है कि अच्छा इंसान बनने पर ध्यान दीजिए, अच्छा समय अपने आप चला आएगा। हम अच्छा समय लाना चाहते हैं, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन पाते हैं और सबसे बड़ी गलती बस यही हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें।